हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2.1 इजी वे ऑफ लर्निंग में। तो आज मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि मैं डीआई के जो बेसिक चीज़ होता है, कैसे डीआई के कैलकुलेशंस को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और आज मैं आपको डीआई का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो पहला मैंने आपको बताया था डाटा टेबल। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो आएगा वो डाटा टेबल है, फिर उसके बाद लाइन ग्राफ में बताऊंगा। तो एक एक क्वेश्चन को बढ़ते हुए चलेंगे, फिर लास्ट में पूरा समराइज मतलब मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, आइए डीआई को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ये डाटा टेबल है, ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको समझिए थोड़ा सा ध्यान से। ये स्टूडेंट हैं गोलू, मीठी, सूरज, गपलू, माही, खुशी और शीतल। ये टोटल 7 स्टूडेंट है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे गोलू का मैथ सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, ये सबका दिया हुआ है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका ये दिया गया है ये परसेंट में है दोस्तों, ये परसेंट में है। ये मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए ये डाटा जो है परसेंटेज में है। ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये पूरा परसेंट में दिया है। ये नहीं है कि 150 में 90 नंबर मिला, 150 में 90% है, 150 में 100% है। ठीक है, तो ये परसेंट दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे डाटा में लिखा होगा कि द नंबर्स गिवन इन ओवरऑल परसेंटेज, द नंबर्स गिवन इन परसेंटेज, ये पूरा परसेंटेज में है। गोलू का नंबर 90%, 50%, 90%, 60%, 70%, 80%, 40 में से, 60 में से, 100 में से। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये डाटा समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। सीरियस के साथ पढ़िएगा, ये हर एक एग्जाम में अब पूछा जाने लगा है। वो चाहे यूपी का पेट का एग्जाम होगा, चाहे सीईटी का आने वाला होगा, चाहे बैंकिंग का एग्जाम होता है। ठीक है, ये सबसे ईजी वाला है। ठीक है, आगे भी मैं आपको बताऊँगा। तो व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन फिजिक्स। तो दोस्तों जितने टोटल स्टूडेंट्स होते हैं उसको टोटल के साथ डिवाइड कर देते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज क्या होता है? एवरेज इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने ऑब्जर्वेशंस है, जितने मार्क्स हैं, नंबर ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल मार्क्स कितने हैं, ये है। ठीक है, और उसके बाद टोटल ये है। तो आपको कैसे करना है, ये इधर आइए, ये इधर आइए, यहाँ पे लिख दीजिए 1/7। मैंने 1/7 क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा कि जब मैं सबको ऐड कर दूंगा वैल्यू आ जाएगी, उसको मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज निकल जाएगा। अब यहाँ पे 1/7 है। अब मैं लिख सकता हूँ आराम से, आपको समझाने के लिए मैं इतना स्लो समझा रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम में बहुत फास्ट करना है इसको। यहाँ पे 1/7 है। अब पूछा क्या है, ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन फिजिक्स। फिजिक्स से आपको मतलब है, आप फिजिक्स पे पहुँच जाइए। ये फिजिक्स में 7 स्टूडेंट्स का नंबर कितना है, तो देखिए सबसे पहले 90%, यहाँ पे लिख दीजिए 90% ऑफ 120। ठीक है, 90% ऑफ 120 प्लस 80% ऑफ 120। ठीक है, ऐसे ही लिखते जाइएगा। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, जगह की कमी की वजह से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, आप लोग थोड़ा समझिएगा। अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास करूँगा अपना पूरा। तो यहाँ पे 80% है ये, फिर उसके बाद 70 और 80, 70% ऑफ 120, मतलब भाई 120 के नंबर का है तो 120 सब में रहेगा। फिर उसके बाद 80% ऑफ 120। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आता है प्लस में, फिर उसके बाद ये हुआ 80%, फिर 85, 65, 50, 85% ऑफ 120, फिर उसके बाद 65% ऑफ 120, फिर उसके बाद 50% ऑफ 120। ठीक है दोस्तों, ये देखकर घबराइएगा नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब आपको करना कैसे है, देखिए ये परसेंट दिया हुआ है। अब इसको ऐड कर दीजिए, 90 में 80, मतलब 9 में 8 जोड़ा, 9 8 17, कितना हुआ 17, 17 में 7 जोड़ा, कितना आया 240, 240 में 80 जोड़ा, कितना आया 320, 320 में 320 हुआ, 320 में ये जोड़ा, कितना आया 320 में ये जोड़ा 405, 405 में 410, ये 5 जोड़ा 410, 410 में 410 में 60% जोड़ा 460%। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, आप फिर से जोड़ लीजिए, 9 9 8 17, 17 7 24, 24 8 32, 32 8 40, 40 से 46, 46 और 10 47, 47 5 12।
520। समझ में आ गया? अपनी भाषा में समझा तो समझ में आ गया, ठीक है। तो जिसमें समझ में आता है उसी में समझिए। 9 जीरो तो जीरो ही रहेगा ना। 9 9 8 17, 17 7 24, 24 8 32, 32 8 40, 40 से 46, 5 5 10, 47 हो गया। 47 5 12, 47 5 52, सॉरी 52, ठीक है। अब इसको मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे लिख दीजिए आप, यहाँ पे लिख दीजिए, ब्लैक कलर से लिख दे रहा हूँ। 520 क्या परसेंट? 520% ऑफ 120। तो आप जो है इसको माइंड में कर सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने यह समझाने के लिए किया। उसके बाद 520 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 120, तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 दूना 24, 12 पंचा 60, 61 62, 7 डिवाइड होगा, 7 डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा? 7, कितना आ जाएगा? आंसर मैं लिख रहा हूँ, 7 8 56, 7 7 49, 7 8 56, ठीक है। 8 आएगा, 7 8 56, 6 7 7 9 63, और 1 आएगा 7 1 कम 7, और 3 7 चौक 28। ये है दोस्तों आंसर। ये आपका दोस्तों आंसर समझ में आ गया। मैं फिर से बहुत जल्दी बता देता हूं, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम में आप कैसे करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। तो व्हाट आर द एवरेज मार्क्स obtained बाय 7 स्टूडेंट्स। एवरेज मार्क्स अगर आ जाता है तो 7 से डिवाइड करना है, और अगर एवरेज मार्क्स ना पूछता तो आप लोग इसको ऐड करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ठीक है। 7 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं थी। 7 से डिवाइड करना है, ये परसेंट दिया हुआ, इसको ऐड कर दिए। 9 8 17, 7 24, 24 8 32, 32 8 40, 40 से 46, 47, 47 5 520, 520 आ गया। 520 का 120% टोटल, 0 से 0 काट देंगे। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब माइंड में करना होता है, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा इसका। 624/7 89.14, लिखने वाली कोई बात नहीं थी। अब मैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन आएगा, आपके किसी भी एग्जाम में आता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु obtained 60% और अबव मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट इज, मतलब वह विद्यार्थियों की संख्या जिसका 60% या फिर 60% से ज़्यादा सारे सब्जेक्ट में हो। फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि वह विद्यार्थी कौन से हैं जिनका 60% या फिर 60% से ज़्यादा सभी सब्जेक्ट में हो, सभी विषय में हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं मैथ की बात करूं तो यहाँ पे 90% है, 50 90 60 70 80, 90% ज़्यादा लग रहा है। फिर आइए उसके बाद 100% है तो सबसे ज़्यादा ही है, 90% है सबसे ज़्यादा ही है, लगभग अगर ये इक्वल है, लेकिन बाकी सब तो कम है तो इसमें ज़्यादा है। फिर 80% की बात करते हैं, 65 80 80 60 60, मतलब इसी में ज़्यादा है। 80% 65 65 95 50 90, ठीक है। और उसके बाद 70%। तो टोटल तो मैथ में है, लेकिन अब ये कह रहा है कि कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसका 60% या 60% से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए, ये 40 इसको हटा दीजिए, ये 50 इसको हटा दीजिए, ये 90 60 70 70 90 70, मतलब सूरज क्यों? क्योंकि सूरज का 60% इक्वल 60% है और सब में से ज़्यादा है, 90% 70 70 90 70, ठीक है। गपलू की बात करते हैं, 80% 65%, 60 से ज़्यादा है, 80% 80% 60 60 इक्वल है, ठीक है, गपलू। फिर उसके बाद माही है क्या? माही है 50%, गलत हो गया, माही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद खुशी है क्या? खुशी नहीं है, 40% है। शीतल है क्या? शीतल नहीं है, 50 है 35 है, गलत है। मीठी है क्या? 40% है, नहीं मीठी भी नहीं। गोलू है? गोलू भी नहीं है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 2। टोटल आंसर क्या आ जाएगा इसमें? लास्ट में 2 आंसर आ जाएगा, 2 आंसर, 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक है सूरज और एक है गपलू। ये सूरज और गपलू ऐसे लोग हैं, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सारे के सारे सब्जेक्ट में 60% है या तो 60% से ज़्यादा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एग्रीगेट मार्क्स obtained बाय सूरज इन ऑल 6 सब्जेक्ट। टोटल 6 सब्जेक्ट में पूरा का पूरा कितना नंबर है किसका? सूरज का। तो सूरज कहाँ पे भाई? ये है सूरज। तो सूरज आपका कितना नंबर है? आइए इनका कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। तो सूरज का 90% है 150 में, मैथ की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 90% है 150 में, ठीक है। फिर उसके बाद और सूरज का कहाँ है? 60% है केमिस्ट्री में, सूरज का 60% है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री कितने का है? 130 का, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर प्लस, अब बात करते हैं सूरज का, ये 70% है फिजिक्स में, 70% है फिजिक्स 120 में से। फिर उसके बाद 70% है
ज्योग्राफी में से 70% है ज्योग्राफी, कितने का है 100, ठीक है। फिर उसके बाद सूरज भाई का कितना है 90% हिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा पा गए 90% हिस्ट्री कितने का है 60 नंबर का। फिर उसके बाद कहाँ गया 70% सूरज भाई का है किसने में 40 कंप्यूटर में, ठीक है दोस्तों। अब ये तो मैंने आपको लिख दिया 150 का 90%, 150 का 90% 135, कैसे 90% के नीचे 100 लगाएंगे, 100 में जो जीरो होता है तो जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करिए 15 9 135, फिर छक 78, फिर उसके बाद 12 से 84, फिर उसके बाद 70, 7 नंबर 70, 9 6 54, फिर उसके बाद 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब इसको ऐड कैसे करना है 5 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 8 30, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है मेरे को लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से मिला लीजिए 90% है 15 9 135 हुआ, फिर उसके बाद 60% 3 6 78 हुआ, फिर उसके बाद 70% 22 से 84 हुआ, फिर 70% 70 नंबर आया, फिर उसके बाद 9 6 54 आया, फिर उसके बाद 7 चौक 28 आया, सही है यहाँ पे। अब इसको ऐड कैसे करना है देखिए 5 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 21 8 29, 29 का 9 हासिल लगा 2, ठीक है। 21 8 29 का 9 हासिल लगा 2, फिर उसके बाद 13 13 7 20, 20 8 28, 28 7 35, 35 5 40, 41 42 और 43 44, 2 हासिल लगा था, 449 आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। 449 आंसर आ गया। टोटल 6 सब्जेक्ट में टोटल सूरज का कितना मार्क्स है 449, 449। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट। कौन से सब्जेक्ट में पूरा का पूरा नंबर जो परसेंटेज आया है वो कितना अच्छा है, मतलब कितना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ओवरऑल परसेंटेज कौन से सब्जेक्ट में है, मैथ में है, केमिस्ट्री फिजिक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री कंप्यूटर, किस में है। और आपको मैं बता देता हूं कि इस मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर पाए हैं लड़कों ने। गोलू पाया है 90%, मीठी पाई 100, सूरज पाया 90%, गपलू पाया 80%, माही पाई 80%, खुशी पाया 70 और शीतल पाई 65%। और क्या इसी में किसी ने नंबर पाया, ये 50 पाया, ठीक है, बहुत कम, 80 80 70 90 इसी ने पाया तो इसमें कम, फिर इसमें कम, फिर इसमें कम, फिर इसमें कम, इसमें कम। तो सारे सब्जेक्ट्स में नंबर कम है मैथ के अकॉर्डिंग, मैथ के अगेंस्ट। तो अगर मैथ के कंपैरिजन में अगर बात करें तो सारे सब्जेक्ट में नंबर कम है, तो इसमें आंसर आ जाएगा, इसमें जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा मैथ सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों देखिए लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ शीतल। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ शीतल, मतलब शीतल का ओवरऑल परसेंटेज कितना है। तो ये परसेंटेज है, तो आपको करना कैसे है देखिए, यहाँ पे आपको करना है ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है, तो 65% ऑफ किसने 150 में पाई, ठीक है। फिर 35% पाया, 35% पाई कितने में 130 में, ठीक है। केमिस्ट्री ये इसके सब्जेक्ट नहीं, ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मार्क्स ये आएगा। फिर उसके बाद 50% पाया 120 में, फिर उसके बाद 77% किस में पाया 100 में से, ठीक है। फिर उसके बाद 80% 2 बार, 80% पाए 60 में से और फिर 80% पाई 40 में से, ठीक है। तो ये मार्क्स है, ये परसेंटेज है। तो इतने मार्क्स में इतना नंबर पाया उसने। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, कितना नंबर आ रहा है 65% 150 में से। अब देखिए ध्यान से, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। परसेंटेज मतलब 2 जीरो, तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो डेसिमल होने लग जाएगा दशमलव में, क्योंकि यहाँ पे जीरो तो है नहीं, ठीक है। 65, तो 15 पचे 75 हासिल लगा 5, यहाँ पे लिख देता हूँ 15 पचे 75 हासिल लगा 5, दशमलव लगेगा। और फिर इसका 7 आया, 7 हासिल लगेगा, 15 5 हासिल लगा 7, 15 छक्का 90, 90 और 7 97। फिर इसके बाद
फिर ऐड करिए 35 का 13 में, 13 पचे 65 का 5, यहाँ से लगा 6, 13 39, 9 6 15। फिर से देखिए 13 पचे 65 का 5, यहाँ से लगा 6, उसके बाद 13 39, 39 और 6 9 6 15, 45.5। फिर उसके बाद ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 50 60। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 77 का 77%। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 8 6 48, 48 आएगा। फिर उसके बाद कितना आएगा 4 8 32। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 और 5 5 10, मतलब इसको पहले ऐड कर दीजिए 0। फिर उसके बाद 7 5 12, 7 5 12, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, 12 7 19, 9 8 17 27 28 29। ठीक है, 29 एक हासिल लगेगा 30। डेसिमल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, एक एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। ठीक है, 30 आया। उसके बाद फिर से देख लिया 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1। फिर उसके बाद 7 5 12, 12 7 19, 9 8 17 27 28 29, हासिल लगा 1, 30। 30 का 0 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 30 का 0 आएगा, यहाँ पे 3 कैरी लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 9 9 4 13, 13 6 19, 19 9 7 16 26, 26 4 30, 30 3 33 और 33 + 3 कितना आ जाएगा 36। ये 0 कैंसिल ही कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो 360। तो शीतल की जो एवरेज टोटल के टोटल जो शीतल की जो ओवरऑल परसेंटेज है वो है 360। ठीक है दोस्तों, तो ये है डीआई। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको अच्छे से दिखा और अच्छे से समझ में आया और आप इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट डीआई में बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।